जैसे असीम मुनीर पूरे पाकिस्तान पर राज करना चाहता है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस भी कुर्सी का मुंह छोड़ नहीं पा रहे हैं। 2 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, लेकिन कट्टरपंथियों ने वहां ऐसा माहौल बना दिया, चुनाव तो दूर, लोगों की सुरक्षा के लाले पड़ गए। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या मोहम्मद यूनुस इस अराजकता को जानबूझकर बढ़ने दे रहे हैं? क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? क्या चुनाव टालने के लिए अराजकता को हवा दी जा रही है? क्या ये मोहम्मद यूनुस की ही कोई चाल है, ताकि वो बांग्लादेश की कुर्सी पर ठीक उसी तरह चिपका रहे जिस तरह मुनीर पाकिस्तान की ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है? दावा किया जा रहा है कि छात्र नेता उस्मान हादी बांग्लादेश में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन हादी की मौत की खबर आते ही ढाका से लेकर चटगांव तक हिंसा और आगजनी का ऐसा ज्वार उठा जिसने प्रशासन को घुटनों पर ला दिया। सरकारी संस्थानों के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं होने लगी। शेख हसीना की पार्टी से जुड़े लोग हों या खालिदा जिया की पार्टी के नेता, सभी को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि हादी के जनाजे में खुद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शामिल हुए, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि यूनुस एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। मोहम्मद यूनुस हादी के जनाजे में शामिल होकर उसके समर्थकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को न रोककर कट्टरपंथियों का समर्थन जुटा रहे हैं। अराजकता के माहौल को आधार बनाकर चुनाव को टालने की कोशिश भी की जा रही है। मोहम्मद यूनुस भले ही हादी की अंतिम विदाई में शामिल होकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हों, लेकिन उसके समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक हादी के कातिल ना तो पकड़े गए हैं और न ही उनके नामों का खुलासा हुआ है। हादी के समर्थकों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इनकलाब मंच ने कहा है कि सरकार को अगले 24 घंटों में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा कि हादी की हत्या के जिम्मेदार कौन लोग हैं, अब तक क्या जांच हुई है और गिरफ्तारियों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यूनुस को जो मोहलत मिली थी उसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक हत्यारों के नाम का खुलासा तक नहीं हुआ है, जिसके बाद अब बांग्लादेश में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी बांग्लादेश की बदलती स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू युवक की निर्मम हत्या ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन यूनुस सरकार कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ग्लोबल विरोध को खामोश करना चाहती है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख ने दुनिया भर के हिंदुओं से खास अपील की। वहाँ माइनॉरिटी है, एकदम वहाँ जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में बढ़ रही यह अराजकता ये साबित कर रही है कि मोहम्मद यूनुस को कुर्सी का चस्का लग गया है। वो हिंसा रोकने की बजाय शांत बैठे हैं, क्योंकि जब तक बांग्लादेश में हिंसा होती रहेगी वहाँ चुनाव कराना मुश्किल है, और चुनाव होगा तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने मुल्क के कट्टरपंथियों को अराजकता की खुली छूट दे रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।